हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी शुरुआत हुई थी सुबह की, वो ये प्यारे से दृश्य से हुई थी। मतलब जब भी रात को बारिश होती है तो सुबह सुबह ये सारे पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं ग्राउंड में क्योंकि पानी भर जाता है तो ये लोग नहाने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो सुबह हम लोग यही दृश्य एंजॉय कर रहे थे और काफ़ी अच्छा ठंडा मौसम था मॉर्निंग में। और उसके बाद पूरा दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। ये सीधा शाम का समय, आई थिंक 4 या 4:30 हो रहा है इस टाइम। और एक्चुअली सिद्धार्थ का स्कूल जो है वो स्टार्ट हो गया मतलब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो मंडे से हुई हैं वो, और ये ट्यूसडे का व्लॉग है। तो मॉर्निंग में मुझे बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज करना था और सब करना था, लेकिन सिद्धार्थ यहाँ सुबह 8 बजे से लेके 2:20 तक, वैसे तो इसका 2 बजे तक होता है क्लास, लेकिन एक क्लास में कुछ टेक्निकल इशू हो गया था तो मैम काफ़ी लेट आई, तो वो लेट भी गई। तो 2:20 तक उसका कुछ क्लास चला। उसके बाद फिर लंच किया हमने, और अब मुझे ये रूम क्लीन करने की फ़ुर्सत मिली है। सारे आप कपड़े देख रहे हैं, एक्चुअली जो भी मिंत्रा पे सेल लगी थी ना 19 तारीख से 21 तारीख के बीच में, उसमें मैंने शॉपिंग की है। मैं कब से सोच करके, जब से ये सेल अनाउंस हुई थी ना, तब से मैं वेट कर रही थी कि थोड़ी बहुत घर में पहनने के लिए ड्रेसेस मंगवा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास 2-3 हैं जिनमें मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। है तो ड्रेसेस काफ़ी सारी, लेकिन हर ड्रेस आप घर में नहीं पहन सकते हो और हर ड्रेस कंफर्टेबल भी नहीं होती है। और कुछ कपड़े आपके ऐसे होते हैं, कुछ ड्रेसेस आपकी ऐसी होती हैं जिन्हें आप बार बार रिपीट करते हो क्योंकि आप उसमें कंफर्टेबल फील करते हो। और कंफर्ट जो है ना, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है किसी भी कपड़े में। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, कितना भी अच्छा दिख रहा है, कितना भी महंगा है, तो मैं उसे पहन नहीं पाती हूँ। और आपको तो पता ही है, घर में बहुत मेरे गर्मी होती है, तो ऐसी गर्मी में मैं सूट सलवार वगैरह ये सब तो नहीं पहन सकती हूँ। मुझे या तो लोअर टी शर्ट या स्कर्ट टी शर्ट या फिर ड्रेसेस हों तो जो विदाउट लेगिंग हम पहन सकते हैं। तो मेरी जो ब्लैक वाली ड्रेस है वो मैं पहनती हूँ विदाउट लेगिंग। जो भी रेड वाली ड्रेस मैंने आपसे शेयर की थी, वो मैंने सिंगल पीस मंगाया था मिंत्रा से ही काफ़ी पहले, मतलब हो गए 15 दिन पहले। तो वो वाली ड्रेस भी विदाउट लेगिंग पहन सकते हैं क्योंकि लॉन्ग ड्रेस है, उसको एज अ ड्रेस और एज अ कुर्ता कुछ भी आप बोल लीजिए। तो ऐसी ही मैंने ड्रेसेस ऑर्डर की हैं जो कि नी लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा हों, और मतलब नी से नीचे वाली हैं वो मैंने की हैं, कुछ एंकल लेंथ तक भी हैं। और ये सब मैंने खुद ख़रीदा है, ये सारी शॉपिंग मैंने खुद की है। तो ये किसी ब्रांड वगैरह का ऐसा कुछ नहीं है। और काफ़ी, मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि सच में सेल में काफ़ी अच्छी चीज़ आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाती है। बिकॉज जब मैं रेड ड्रेस अपनी मैंने ऑर्डर की थी, तो उस समय मैंने जिन जिन ड्रेसेस के प्राइस देखे थे ना, 1800-1700, वो सारी ड्रेसेस 700, 800, 900 इस रेंज में मुझे मिल गई। तो काफ़ी मतलब अफोर्डेबल रहा मुझे शॉपिंग करना। सब मैंने धो दिए हैं, सारी ड्रेसेस ना आज ही धोई हैं, कल ही आई थी ये, लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ मेरे से। और वैसे भी कपड़े आप वॉश कर सकते हो ना, तो उनको फिर 3 दिन रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 24 घंटे मैंने बाहर पैकेट छोड़ दिया था। इनको मैंने टैग के साथ ही धो दिया, मतलब मैं पैकेट से निकालती गई और उसमें डालती गई। कैंची थी नहीं मेरे पास बाहर, मैं बालकनी में थी तो ऐसे ही डालती गई। तो सारे टैग्स वगैरह निकल गए हैं, कुछ ये बचे हैं जो प्लास्टिक के अटैच होते हैं, इससे ये सब निकालने हैं मुझे। इनको आयरन भी करना है अभी। और इनको मैंने यहाँ बेड पे ना फैला करके छोड़ दिया था, क्योंकि फिर नई ड्रेसेस हैं, इनको धूप में छोड़ूंगी तो ख़राब हो जाएंगी, इसलिए मैंने ड्राई करके फिर यहाँ फैला दिया था। तो एक ये है, ये एंकल से थोड़ा सा ऊपर आती है। ये देखिए, मैं थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ आपको। तो ये ब्लू कलर का बेस है इसका, इसके ऊपर ऐसे फ्लावर प्रिंट है जो ग्रे, ब्राउन और वाइट इससे प्रिंट है। स्लीव्स ऐसी है इसकी। तो ये फर्स्ट है। ये कुर्ता आई थिंक 2000 समथिंग का था, और ये बहुत डिस्काउंट पे पड़ गया मुझे। ये वाला, ये मतलब एंकल से थोड़ा सा ऊपर आता है ये वाला। इसको मैं पास से दिखाती हूँ आपको। इसका ये जो डिज़ाइन है और कलर वगैरह मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इसमें ब्लू है, ब्राउन है, और ये जो किनारी है ना सारी, इन पे वो जो ग्लिटर टाइप का चिपकाया रहता है वो चीज़ है। पर ये इसकी क्वालिटी कई तरीके की आती है। एक तो आती है वो ऐसे ऐसे करने से छूट जाते हैं, पर वो ऐसे ऐसे करके ही पता चल जाते हैं कि छूट रहे हैं, पर इसका बिल्कुल भी नहीं छूटा। और ये ब्रांड जो है ना, इस ब्रांड के मैंने 2-3 कुर्ते मंगाए हैं।
तो ये ब्रांड है संगारिका का, यहाँ पे टैग लगा हुआ है जो कि फोकस नहीं हो रहा है। ये है संगारिका का। इसका प्राइस क्या था वो तो टैग तो चला गया पानी में, लेकिन ये मुझे पड़ा था 1000 रुपये का, 1000 कुछ का ये वाली ड्रेस। और एक ये ड्रेस है, ये शॉर्ट ड्रेस नहीं है, ऐसे देखने में लग रही होगी शॉर्ट ड्रेस, लेकिन ये मेरे नीज से नीचे तक आती है और नीज से नीचे तक के मैं कैपरीज या लोअर, शॉर्ट वाले जो लोअर होते हैं 3/4 वाले, और स्कर्ट इस टाइप की पहनती हूँ घर में। तो ये घर में पहनने के लिए बहुत कंफर्टेबल रहेगा। ऐसी गर्मियों में आप घर पे इसको पहनिए तो आप प्रेजेंटेबल भी रहते हैं और साथ ही साथ कंफर्टेबल भी रहते हैं, क्योंकि इन ड्रेसेस में बहुत आराम मिलता है गर्मियों में। और क्या था, हाँ एक ये, तो 2 ड्रेसेस एक्चुअली उस रूम में मेरी। ये ड्रेस एकदम कॉटन है और काफ़ी हैवी कपड़ा है इसका। ये किसका था, ये किस ब्रांड का था ये मैं बता देती हूँ। ये भी संगारिका का है, तो ये भी संगारिका की है। इसी के मैंने 2-3 ड्रेसेस मंगाए हैं और आई थिंक ये भी संगारिका का ही है। ये ब्लैक है और मेनली संगारिका की मुझे बहुत सारी ड्रेसेस पसंद आ रही थी। ये बहुत हैवी सी है तो सुंदर ड्रेस, लेकिन मुझे लगा नहीं था ये इतनी हैवी होगी। लेकिन इसका ये जो बॉटम इन्होंने लेयरिंग की हुई है ना कपड़े की, इतनी हैवी है मैं बता नहीं सकती। कॉटन है, बहुत ही कंफर्टेबल और ठंडक देने वाला कपड़ा है, लेकिन बहुत हैवी है, भारी भारी सा लगेगा इसको पहन के, पर ड्रेस बहुत अच्छी है। तो इसमें ये ऑरेंज वाइट फ्लावर और लीव्स हैं ब्लैक के ऊपर, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सिद्ध के लिए टी शर्ट मंगवाई है मैंने, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, थोड़ा स्पॉटी टाइप की है। और ये HRX बाय ऋतिक रोशन, उस ब्रांड की HRX की है। ये 799 इस पर रेट लिखा हुआ है, लेकिन ये शायद मेरे को 350, 349 या फिर 399 की पड़ी थी। उसके बाद एक ये टी शर्ट मैंने मंगवाई है अपने लिए, ऐसी स्लीव्स है, स्लीव्स टाइट है। ये सारे मैंने पहन के चेक करके देख लिए हैं। स्लीव्स थोड़ी सी टाइट है, यहाँ तक आती हैं इसकी स्लीव्स, पर ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा और ये काफ़ी सस्ती पड़ी, आई थिंक 250 की टी शर्ट थी ये। चलिए उस रूम में चलते हैं। सिद्धार्थ एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहा है और मेरी हालत देखिए, बिना फ़ैन के मैं इस रूम में हूँ तो हालत एकदम बुरी हो गई है। उस रूम में 2 ड्रेसेस और है, वो दिखाती हूँ। इन सबको मुझे अभी आयरन करके रखना है। वाह, उस रूम में चल रहा है AC, कितनी ठंडक आ रही है। ये जो है ये ग्रीन है और इसमें अस्तर लगा हुआ है। जिसमें लाइनिंग होती है ना वो सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि कितनी भी अच्छी ड्रेस हो, अगर उसका या तो कपड़ा थोड़ा सा मोटा हो तो सही रहता है, या अगर कपड़ा थिन है ना कॉटन में, जैसे वो मेरी येलो वाली है उसका थिन है और एक और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ उसका भी थिन है, तो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। क्योंकि जब थिन कपड़ा होता है फिर आपको अंदर से कुछ ना कुछ वेयर करना पड़ता है, तो फिर वो बात नहीं आती, अच्छा नहीं लगता। इस कपड़े में अच्छी खासी मोटी लाइनिंग दी हुई है, बहुत ही कंफर्टेबल है। मैंने इसको पहन करके देखा है और ये तो लॉन्ग ड्रेस है, तो मतलब ये आपके एंकल तक आती है ये वाली ड्रेस। इन पे आयरन नहीं है ना, तो अभी थोड़ी सी सिकड़ी मकड़ी सी लग गई है ये, फिर जब आयरन करूँगी तो इनको पहन के दिखाऊंगी आपको। तो ये वाली ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसका कलर भी कैमरे में ठीक से नहीं आ रहा है, ये इस तरीके से ये वाली है। ये बहुत हल्की आ गई ड्रेस, इसका कपड़ा कॉटन है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये इतना लाइट है, इतना हल्का है ना कि आपको इसके नीचे कुछ ना कुछ पहनना पड़ेगा। और ये एंकल से थोड़ी सी नीचे जाती है, तो ये ऐसे है। नीचे बॉटम में ये अलग कपड़ा साथ में इन्होंने स्टिच किया हुआ है। इसका कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगा था मुझे, और इसमें भी यहाँ पे ये कपड़ा जो है वो स्टिच किया हुआ है। तो ये ऐसा कपड़ा है, बहुत लाइट कपड़ा है, आप देख सकते हैं, झलक रहा है ये एकदम। बट मैंने इनको वॉश कर लिया, तो ये कुछ ड्रेसेस जो हैं वो मैंने मंगाई हैं और इनको भी करूँगी आयरन। और अभी एक मेरा लोअर और बस एक और जो ड्रेस है वो रह गई है, तो शायद कल परसों तक वो भी आ जाए। और सिद्धार्थ की एक टी शर्ट रह गई है। तो चलो अब शुरू करते हैं काम। तो मैं मांज रही थी कल बर्तन, और ये मेरा मोबाइल है जो कि सिद्धार्थ ने, उसके पापा को फ़ोन आया और मेरे से बात करवाने के चक्कर में जल्दी में ये फ़ोन बेसिन में ही गिर गया, जहाँ मैं बर्तन मांज रही थी। और पूरा इस पर पानी हो गया था कल रात को, कल शाम को, इनफैक्ट 6:30 बजे की बात है। तो मैंने इसको बंद करके रख दिया, तुरंत ऑफ़ किया और रख दिया। और आज मैंने इसको धूप में रखा हुआ है कि अगर थोड़ा बहुत पानी गया हो इसके अंदर
मुझे जाता हुआ तो नहीं दिखा, लेकिन इतने सारे इसमें ये जो छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, इनमें तो पक्का गया ही होगा। तो इसीलिए मैंने इसको रख दिया है, कल से ऑन ही नहीं किया है, किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है मेरा। ये ऑफ़ है और ये यहाँ पे दही है जो कि बिल्कुल जम के तैयार है, तो इसको मैं ले जाती हूँ, नहीं खट्टा हो जाएगा। ये अगर मेरा ठीक नहीं हुआ ना तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको, 2 साल हुए हैं बस। और मुझे फ़ोन की एज 2 साल नहीं होती है, चलता है वो। अब मुझे फ़ोन वगैरह का ना कोई शौक़ नहीं है ज़्यादा, तो मुझे फ़ोन वगैरह ना बस काम चलाऊँ होना चाहिए, उतना ही अच्छा लगता है। अब ये बहुत अच्छा फ़ोन था मेरा जो हमने गांव से लिया था छठ में जब गए थे। तो सिद्धार्थ खोलो बेटा गेट, सिद्ध बेटा गेट खोलो, चलो बंद कर लो। इस रूम में बिल्कुल मचाना, बहुत गर्मी है। चलो बंद तो करो, रूम बंद करो, नहीं ये रूम भी गर्म हो जाएगा। थोड़ी देर और उसको धूप में छोड़ देती हूँ मोबाइल को। वैसे मैंने 2 घंटे से लगभग छोड़ा हुआ है, थोड़ी देर और छोड़ के फिर देखते हैं। एक बार ऑन करके देखेंगे, भगवान की कृपा रही तो चल जाएगा, नहीं तो नुकसान ही समझो। और ये नुकसान जो मैंने किया ये तो हो ही गया, तो इसका क्या करेंगे, मैं कहाँ सामान रखूँगी कुछ आइडिया नहीं है। अभी आपको मैं जो दूसरा नुकसान दिखा रही थी मेरे किचन में, वो हो गया है, वो मुझसे ही हो गया है। मुझसे क्या हो गया, चीज़ें पुरानी होती है ना तो ऐसा थोड़ा बहुत तोड़फोड़ चलता रहता है। तो मेरे किचन का जो ड्रॉअर था जिसमें कितना सारा मेरा सामान आता था, वो ड्रॉअर का जो चैनल है वो ख़राब हो गया है। तो अभी मैंने कीले वगैरह हथौड़ा वगैरह निकाल के रखा है, देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर हमसे वो बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखिए पता नहीं क्या होगा। क्योंकि किचन का सामान अगर अपनी प्रॉपर जगह पे नहीं रहता है ना तो फिर बहुत दिक्कत होती है। इससे बड़ा नहीं है, और यहाँ से भी ऐसा ना हो जाए कि ये यहाँ से इधर आ जाए। निकलेगा तो उससे क्या होगा, पकड़ो इसको जाए। तो थैंकफुली हम दोनों ने मिल के उसको लगा लिया और ड्रॉअर मेरा लग गया। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कुछ मेरी क्लिप्स जो हैं वो करप्ट हो गई थी, तो इसी वजह से यहाँ पे प्रॉपर आपको नहीं दिखा पाई मैं। और अभी मैंने स्टार्ट कर दी है डिनर की तैयारी। और आज मैं वैसे ना कभी मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के या लहसुन को इस तरीके से स्टोर करके नहीं रखा है, कभी नहीं रखा है। मैं हमेशा फ्रेशली ही कोई भी चीज़ जो है उसको कट करती हूँ और फिर यूज़ करती हूँ। लेकिन मैं एक्चुअली बैठी हुई थी, वंदना से बात हो रही थी, काफ़ी लंबी बात चली उससे, तो मैंने बैठे बैठे ढेर सारे लहसुन छील डाले। मैं इनको स्टोर करके देखती हूँ कैसा स्वाद रहता है इनका। बहुत सारे लोग मुझे पता है स्टोर करते हैं, फ्रीज़र में पेस्ट बना के स्टोर करते हैं, पर मैंने कभी भी जिंजर गार्लिक या फिर कोई भी सब्ज़ियाँ भी मैं हमेशा फ्रेशली ही कट करके यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि मुझे मील प्लानिंग का जो एक हफ़्ते की सब्ज़ी एक साथ कट करके रखते हैं वो मुझे कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ नहीं आता है। क्योंकि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि पहले से कटी हुई सब्ज़ियाँ या फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, तो वो चीज़ है दिमाग में और उसकी वजह से ही मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ कि जब भी कोई चीज़ बनानी है तो उसको फ्रेशली हम प्रिपेयर करें। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम 100% मैं एकदम ये चीज़ फॉलो करती हूँ। जैसे सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों के टाइम या फिर सुबह जिस समय बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होती है, कुछ ऐसा सब्ज़ी होता है मॉर्निंग में बनाने के लिए जिसको काटने में छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो उस समय मैं एक रात पहले सब्ज़ी प्रिपेयर करके रख लेती हूँ। उतना तो चल जाता है, लेकिन जो 4-4 5-5 दिन के लिए मील प्रेप करते हैं या एक हफ़्ते के लिए सारी सब्ज़ियाँ कट करके रखते हैं, वो थोड़ा मुझे उतना सही नहीं लगता। लेकिन इस टॉपिक पे सबके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, जो जैसे काम करता है उसके लिए वही परफेक्ट होता है, उसके लिए वही सही होता है। मेरे हिसाब से मुझे यही सही लगता है और मैं ज़्यादातर यही करती हूँ।
90% जो है मैं अपना जिंजर, गार्लिक और सारी सब्जियां जो है एकदम फ्रेशली ही काटती छीलती हूँ। तो चलिए, ये तो रही ये बात। और डिनर की कोई रेसिपी मैं नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि डिनर में छोले बन रहे हैं और बिल्कुल सिंपल स्टाइल में बना रही हूँ। ऐसा भी नहीं है कि कोई डिफरेंट स्टाइल मैंने ट्राई किया हो, तो बिल्कुल सिंपल छोले चावल बना रही थी, तो फिर मैंने उसकी कोई रेसिपी शेयर नहीं की है। लेकिन हाँ, मॉर्निंग में सोयाबीन की मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बज गया 7 सुबह का और बस मैं चाय चढ़ाने जा रही हूँ यहाँ पे। तो मैं आपको अपनी घर की हालत दिखाती हूँ सुबह सुबह कैसी रहती है आजकल। रूम में बिल्कुल अंधेरा है बिकॉज़ छोटू जी सो रहे हैं अभी तक, इनको भी उठाना है अभी। पूरा बिस्तर ऐसे लगा रहता है और मैं यहाँ पे पर्दा लगा के किचन में काम करती हूँ ताकि किसी को डिस्टरबेंस ना हो। और पहले तो मैं भी सारे जो बर्तन हैं ना, जो रात में धोए थे, वो सारे सेट राइट करती हूँ। डेली का यही रहता है। तो बिल्कुल सिंपल सी लेकिन बहुत टेस्टी सी मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, जो कि है आलू और सोयाबीन की। इसके लिए मैंने आलू उबलने के लिए चढ़ा दिए हैं, सोयाबीन भी उबलने के लिए चढ़ा दी है थोड़ा सा नमक डाल करके। और यहाँ पे मसाले की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 छोटे छोटे प्याज लिए थे और मीडियम साइज़ के 2 काफ़ी रहेंगे। और उसमें मैंने लहसुन डाल दिया है। जिंजर मेरे घर में ख़त्म है, नहीं तो जिंजर भी मैं उसमें यूज़ करती हूँ। और उसको बहुत अच्छे से महीन महीन आपको चॉप कर लेना है। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी थी और इस पे मैं सोयाबीन जो है उनको फ्राई कर रही हूँ।
तो ये सोयाबीन वड़ी आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब सिर्फ बॉईल करके निचोड़ करके आप सीधा डायरेक्टली सब्ज़ी में डाल दीजिए, यूज़ कर लीजिए। लेकिन अगर उसको अच्छा स्वाद देना है, बहुत ही अच्छा उसके अंदर फ्लेवर लेके आना है, तो आप वड़ी को थोड़ा सा तेल में फ्राई ज़रूर कीजिए। तो इनको आपको गुलाबी गुलाबी करके फ्राई करना है बिल्कुल, जब तक अच्छी चित्तियाँ नहीं आ जाती इनके ऊपर। और ये स्टेप कर देने से ही सब्ज़ी का स्वाद आपके बहुत निखर के आएगा। ये स्टेप आप ट्राई करके देखना। अगर आप डायरेक्टली वड़ियाँ यूज़ करते हैं तो एक बार उनको फ्राई करके ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब सेम कढ़ाई में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ले लिया और इसके अंदर जो साबुत खड़े मसाले हैं वो ऐड कर देंगे हम। साथ ही मैंने चाय भी चढ़ा दी है, और चाय बहुत ज़्यादा लग रही होगी आपको क्योंकि एक ही साथ बना ली है मैंने अभी के लिए हमारे, और हस्बैंड के लिए जो ऑफिस में चाय मैं भेजती हूँ वो भी मैंने साथ में ही चढ़ा दी है। तो खड़े मसाले में मैंने इसमें छोटी इलायची डाली है, बड़ी इलायची डाली है, एक लाल मिर्च डाली है, लौंग डाली है और तेज पत्ता डाला है, और जीरा जो नॉर्मल जीरा होता है वो डालेंगे 1 छोटा चम्मच। और इसके बाद इसमें जो प्याज और लहसुन हमने एकदम महीन महीन चॉप करके रखा है वो ऐड कर देंगे इसमें। तो प्याज को करना है हमें अच्छी तरीके से फ्राई। जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे जो सूखे हमारे मसाले होते हैं सारे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और जीरा पाउडर, ये हमें इसमें ऐड करना है और उनको भी अच्छे से भून लेना है खुशबू आने तक। जब सारे मसाले यहाँ पे अच्छे से भून जाएंगे तो उस टाइम हमें इसमें टमाटर ऐड कर देना है। टमाटर आप मिक्सी में पीस भी सकते हैं, उसको पेस्ट बना के डाल सकते हैं, या इस तरीके से एकदम महीन चॉप करके भी डाल सकते हैं। ये दोनों ऑप्शनल चीज़ें हैं, इनमें से कुछ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद नमक ऐड कर देंगे ताकि टमाटर जो है अच्छे से गल जाए और इनकी ग्रेवी अच्छे से बन जाए। तो बस अब हमें इसे ढक ढक के पकाना है जब तक टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। और ये पहाड़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये एक्चुअली दूध है और फ्रीज़र में हम लोग रखते हैं ना, 2-3 दिन का दूध एक साथ ले आते हैं। तो ये बड़ा पैकेट था 2 लीटर का, एकदम आइस बन चुका है, तो उसको मैंने पतीले में निकाल के रखा है कि वो मेल्ट हो जाए। उसके बाद मैं बॉईल करूँगी उसको। यहाँ पे एकदम फ्रेश बना हुआ दही है, मतलब कल ही देखा आपने मैंने बनाया था, तो ये बिल्कुल खट्टा नहीं है, ऐसा दही हमको चाहिए। और इसको हमें अच्छे से फेंट लेना है। तो ऊपर का जो पानी है वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है, वो यूज़ आ जाएगा। लगभग ये 2.5 बड़े चम्मच दही होगा। इसको अच्छे से फेंट के तैयार कर लेंगे। जब प्याज टमाटर की ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी उस टाइम हम ये दही ऐड करने वाले हैं। तो दही ऐड करने से बहुत अच्छा बेस बनता है सब्ज़ी का, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए ये प्याज टमाटर जो हैं ये अच्छे से हो चुके हैं। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। तो दही ऐड करके इसको हमें पकाते रहना है, तेज़ आंच पे चलाते रहना है जब तक थोड़ा सा तेल सेपरेट होने ना लगे और ये मसाला फिर से अच्छे से पक ना जाए। तो यहाँ पे मसाला बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है, और अब हम इसमें जो हमने फ्राई की हुई सोयाबीन रखी थी वो ऐड कर दी है, सोयाबीन वड़ी वो ऐड कर दी है, और साथ में ही हमने यहाँ पे आलू भी ऐड कर दिए हैं। घर में आपको हमेशा सोयाबीन की वड़ी तो रखनी चाहिए। इनसे अनेकों प्रकार की आप डिश बना सकते हैं। इस तरीके की आलू सोयाबीन वड़ी की सब्ज़ी जो कि रोटी, पराठे, चावल सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। लंच टिफ़िन में देने के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है ये। साथ ही इससे आप पुलाव बना सकते हैं, इससे और भी कई तरह की सब्ज़ियाँ बनती हैं, पराठे बनते हैं, मोमोज़ बनते हैं, कितनी तो मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, और ख़ासकर सबसे अच्छी बात ये है कि ये हेल्दी बहुत है और बच्चों की फेवरेट बहुत है। तो कैसी भी आप सोयाबीन बना दो, चाहे उसके पराठे बना दो, बच्चों को ये ज़रूर पसंद आएंगे। तो हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, और यहाँ पे मैं आटा लगा के रख रही हूँ अपने लिए। आटा क्या, अभी ब्रेकफास्ट के लिए रोटी बनाऊँगी और लंच के लिए भी एक रोटी अभी से बना के रख दूँगी। तो ये है ज्वार का आटा जो मैं काफ़ी दिनों बाद मैंने निकाला है, बिकॉज़ मार्च से मैंने बिल्कुल भी डाइट करना जो मैं फ़ॉलो करती थी उससे पहले वो सब कुछ छोड़ दिया था। मार्च से लेकर अभी तक मैं जो नॉर्मल खाना घर में जो सबके लिए बनाती थी वही खा रही थी, लेकिन अभी मैंने फिर से स्टार्ट किया है। अब लगा बहुत हो गया, अब फिर से कोई डाइटिंग नहीं कर रही हूँ, अच्छे से पेट भर के खाना खाती हूँ। बस जो चीज़ें मैंने रिप्लेस की थी पहले, जैसे आटा थोड़ा कम कर दिया था,
चीनी तो खैर मैंने थ्रू आउट नहीं खाई है। तो वो सब चीज़ें अब मैं फिर से बैक ऑन ट्रैक होने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये ज्वार के आटे की रोटी बना रही हूँ। तो एक मैं दोपहर में लूँगी, एक अभी लूँगी ब्रेकफास्ट में, तो इसीलिए 2 रोटी का आटा मैंने एक ही साथ लगा दिया है। और ये आटे में भी ग्लूटेन नहीं होता है, तो इसको भी बहुत ही मसल के इस तरीके से, जैसे हम मक्के का आटा लगाते हैं, बाजरे का आटा लगाते हैं, उसी तरीके से मसल के लगाना पड़ता है। आटे के अंदर मैंने सिर्फ नमक डाला है यहाँ पे। तो काफ़ी पहले जब मैं ज्वार और बाजरा इसकी रोटियाँ खाती थी, तो जब मैंने ज्वार का दिखाया था तो आपने बोला था कि कैसे आटा लगाते हो, तो इसीलिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि सेम उसी तरीके से जैसे बाजरा, मक्का इनका आटा लगता है, उसी तरीके से इसका आटा लगता है और सेम उसी तरीके से इसकी रोटियाँ बनाई जाती हैं। थोड़ी मोटी ही बनती हैं। बनाने वाले जो प्रैक्टिस में होते हैं वो बना लेते होंगे पतली पतली। मैं बहुत ज़्यादा पतली नहीं बना पाती, लेकिन हाँ खाने लायक बन जाती हैं। तो मैं इसी तरीके से हाथ में और किनारी पे पानी लगा के हाथों से बढ़ा के रोटियाँ हमेशा बनाती हूँ। बूंदी का रायता बना लिया अपने लिए और सब्ज़ी और एक ये ज्वार की रोटी। तो अगर मैं मॉर्निंग में ज्वार की एक रोटी खा लेती हूँ तो फिर मुझे दोपहर तक भूख नहीं लगती है। बीच में एक फ्रूट मैं ज़रूर लेती हूँ 12 बजे के आसपास, पर ये ज्वार की रोटी मुझे एकदम फुल करके रखती है दोपहर तक। और ये दूसरी रोटी जो बन रही है ये मेरे लंच में काम आने वाली है। तो बस यही था मेरा कल से लेकर आज तक का वीडियो। होपफुली आपको मेरा ये रूटीन वीडियो और ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।